कहानी 5 पत्तर। हरिमोहन झा लेखक। प्रियतमे, आपकी लिखी 4 पंक्तियाँ 400 बार पढ़ चुका हूँ, फिर भी तृप्ति नहीं मिली। आचार्य की परीक्षा निकट है, पर किताबों में मन जरा भी नहीं रमता। हर क्षण आपकी मोहिनी मूरत आँखों के सामने नाचती रहती है। राधा रानी, मन करता है कि आपका गांव वृंदावन हो जाए, जिसमें केवल आप और मैं राधा कृष्ण की तरह अनंत काल तक रास लीला करता रहूं। लेकिन मेरे और आपके बीच आपके चाचा और पिता पंचक की तरह लगे हुए हैं। वे 2 महीने बाद मुझे होली में आने को लिखते हैं। 60 साल के बूढ़े, वे क्या जाने कि 60 दिन का विरह कैसा होता है। प्राणेश्वरी, आप एक जतन कीजिए। माघी अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला है। उस दिन आप अपनी माता श्री के साथ सिमरिया घाट आ जाइए। मैं वहां पहुंचकर आपको ढूंढ लूँगा। हाँ, एक गुप्त बात लिख रहा हूँ। जब अन्य स्त्रियां ग्रहण स्नान के लिए चली जाए, आप किसी बहाने आवास पर ही रुक जाइए। मेरा एक दोस्त फ़ोटो उतारना जानता है, उसी से मैं आपका फ़ोटो उतरवाऊँगा। ध्यान रहे, यह बात कोई जान न पाए, वरना आपके पिता चाचा कैसे हैं आपको पता ही है। हरदेश्वरी, मैंने आपकी फरमाइश वस्तु चंद्रहार खरीद रखी है। सिमरिया में मिलने पर चुपचाप दे दूंगा, पर कोई जान न पाए। मेरे पिता को पता चलेगा तो वे मुझे खर्च देना भी बंद कर देंगे। हाँ, इस पत्र का जवाब लौटती डाक से देंगी, इसलिए लिफाफे के अंदर एक लिफाफा भेज रहा हूँ। पत्रोत्तर देने में एक दिन भी विलम्ब नहीं करेगी। मेरा एक एक क्षण पहाड़ की तरह बीत रहा है। आपकी प्रतीक्षा में आतुर, आप ही का कृष्ण। पुनश्च चिट्ठी दूसरे को गिराने नहीं देगी, अपने ही हाथों गिराएगी। अंधेरा ज्यों ही हो आंचल में छिपाई जाएगी, और कोई आसपास न हो उसी समय लेटर बॉक्स में गिरा देगी। हाथुआ संस्कृत विद्यालय, 1/1/1929। प्रिय, बहुत दिनों बाद आपका पत्र पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आप लिख रही हैं कि बेटी अब तू सारी पूजा करेगी। मैं 8 हाथ वाली एक साड़ी शीघ्र ही भेज दूंगा। बंगट अब स्कूल जा रहा है या नहीं, बदमाशी तो नहीं करता। आप लिख रही है कि छोटी बच्ची के भी दांत निकल रहे हैं, उसे वैद्य जी से दस्त की दवा मंगवा कर दे दीजिए। गांव में इस बार आपको भी बहुत कमज़ोर देखा। जिरकादी पाक बनाकर सेवन कीजिए। अभी यदि शरीर ठीक न हुआ तो आगे दिन ब दिन और कमज़ोर हो जाएगी। वहाँ रोज़ाना दूध लिया कीजिए, कम से कम पाव भर रोज़ पिया कीजिए। थोड़े दिनों के लिए मैं यहीं बुला लेता, पर यहाँ घर की बड़ी दिक्कत है। दूसरी बात यह है कि विद्यालय से कुल मिलाकर 60 रुपये ही मिलते हैं। उसमें यहाँ 5 लोगों का गुजारा होना कठिन होगा। तीसरी बात यह है कि फिर बूढ़ी माँ के पास कौन रहेगा। इन्हीं सारी बातों पर विचार कर रहा हूँ। वैसे तो यहाँ आपके रहने से मुझे भी सुविधा होती। दोनों शाम पका पकाया भोजन समय पर मिल जाता। बंगट को भी पढ़ने में सुविधा होती। छोटी बेटी से मेरा मन भी बहल जाता, पर क्या किया जाए। बड़ी बेटी बड़ी हो जाए तो उसे बूढ़ी की सेवा में रखकर कुछ दिनों के लिए आप यहाँ आ सकती है, पर अभी तो घर छोड़ना आपके लिए संभव नहीं है। मैं होली की छुट्टी में गांव आने का प्रयास करूंगा। नहीं आ पाया तो मनी आर्डर से रुपये भेज दूंगा। आपका देवकृष्ण, हाथुआ संस्कृत विद्यालय, 1/1/1939। शुभ आशीर्वाद। आपकी चिट्ठी पाकर मैं गहरी चिंता में पड़ गया। इस बार धान की उपज अच्छी नहीं हुई, फिर साल भर कैसे चलेगा।
माँ के श्राद्ध में 500 रुपये का कर्ज हुआ था, उसका ब्याज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 2 महीने बाद बंगट की परीक्षा भी है, लगभग 50 रुपये फीस देने पड़ेंगे। पास हो गया तो नई किताबें खरीदने में 50 रुपये लग ही जाएंगे। मैं उसी चिंता में पड़ा हुआ हूँ। यहाँ मैंने 1 महीने का वेतन अग्रिम ले लिया है, ऊपर से 90 रुपये दोस्तों से उधार भी ले लिए हैं। ऐसी स्थिति में मैं 62 रुपये मालगुजारी के लिए कहाँ से भेजूँ? संभव हो तो तम्बाकू बेचकर पिछला बकाया चुका दीजिए। भोलबा ने बटाई पर जो खेत लिया है उसमें इस बार रबी फसल कैसी है? कोठी मिट्टी का बना बड़ा अन्न संग्राहक में महीने भर के लिए भी चावल नहीं है। ऊपर से आप लिख रही हैं कि बेटी 2 महीने के लिए ससुराल से आना चाहती है। यह जानकर मैं कि कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ। वह सदैव प्रसूति है, 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, सबकी देखभाल करना आपसे संभव है? फिर छोटी बेटी भी बड़ी होने लगी है, उसके कन्यादान की भी चिंता है। पूरी रात यही सब सोचता रहता हूँ, पर अपने वश में है ही क्या? देखे भगवान किस तरह बेड़ा पार लगाते हैं। पुनश्च जलावन खत्म हो गया हो तो उत्तरी सीमा वाले बागान का शीशम छटवा लीजिए। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आता, पर अब तो भैंस भी सूख गई, आकर भी क्या करूँगा। हथवा संस्कृत विद्यालय 1/1/1949। आशीर्वाद। 2 महीने से घनघोर बीमार था, इसलिए पत्र नहीं दे पाया। आप लिख रही है कि बंगट बहू को लेकर कलकत्ता चला गया है। वैसे भी आजकल के बेटे बहू जैसे नालायक होते हैं, आपको पता ही है। हम लोगों ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, किस तरह से BA पास कराया, वह मैं ही जानता हूँ। उसी का प्रतिफल अब वह दे रहा है। मैंने तो उसी दिन उसकी आशा छोड़ दी थी जिस दिन वह मेरे जीते जी मूछें छुटवाने लगा था। सास के बहकावे में आकर शादी के बखत की गोरलगाई के रुपए उसने हमें देखने तक नहीं दिए। यह जानता होता कि बहू आते ही ऐसा करेगी तो मैं कभी गंगा के दक्षिण शादी नहीं करवाता। 1500 रुपये दहेज लेकर मैंने जो पाप किया है उसी का फल भोग रहा हूँ। उसमें से तो अब 15 आना भी नहीं बचा है। फिर भी बेटा समझता है कि बाबूजी ने कहीं रुपयों की कलसी ज़मीन में दबा रखी है, वह अब कुछ नहीं देगा। नहीं, बहू आपकी बातों में रहेगी। उनके लिए उचित यह था कि आपके साथ रहकर रसोई पकाती, आपकी सेवा सुश्रूषा करती, लेकिन आपकी इच्छा के विरुद्ध बंगट के साथ कलकत्ता चली गई। वहाँ बंगट को 150 में अपना ही खर्च चलाना कठिन होता होगा। पत्नी को कहाँ से खिलाएगा? हम लोगों ने जो 30 वर्षों में नहीं किया, वह इन दोनों ने दिरागमन से 3 महीने के अंदर कर दिखाया। अस्तु, क्या कीजिएगा। इस समय गधे 25 की उम्र है। मनुष्यता आएगी तो खुद ही सब कुछ दिखने लगेगा। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। विशेष क्या लिखूं? कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। देवकृष्ण। पुनश्च रुपए की कमी हो तो 6 कट्ठा वसढ़ी जो आपके नाम पर है उसे बंधक रखकर काम चलाइएगा। आपका चंद्रहार जो बंधक पड़ा है, जब भगवान कृपा करेंगे तो छूट ही जाएगा। काशित 1/1/1999। सरस्वती श्री बंगट बाबू को मेरा शुभाशीष मिले। अत्र कुशलतम तत्रास्तु। आगे समाचार यह है कि इस बार ठंड के मौसम में मेरा दमा फिर से उखड़ गया है। पूरी रात बैठकर खांसता रहता हूँ। अब भगवान श्री काशी विश्वनाथ किस दिन उठाते हैं कह नहीं सकता। संग्रहणी भी जान नहीं छोड़ रही है। अब हम लोगों की दवा और क्या होगी। औषध जानवी तोय वेदो नारायणो हरि। गंगा जल ही दवा है और भगवान वेद है। यहाँ सत्यदेव मेरी खूब सेवा करते हैं। आपकी माँ को वात रोग हो गया, यह जानकर दुख हुआ है, पर अब उपाय ही क्या है। वृद्धावस्था का कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। बूढ़ी चल फिर तो लेती है या नहीं, मैं तो आकर देख भी नहीं जाता, पर आने जाने में 30-40 रुपये व्यर्थ में खर्च हो जाएंगे।
दूसरी बात कि अब मुझे भी यात्रा में परम क्लेश होता है। आप लिखते हैं कि वे भी काशीवास करना चाहती है, लेकिन इस जगह बूढ़ी को बहुत तकलीफ होगी। वे तो खुद अपनी ही परिचर्या नहीं कर पाएंगी, मेरी सेवा क्या करेगी। फिर यह भी है कि जब आप लोग जैसे सुयोग्य बेटा बहू है, फिर घर छोड़कर यहाँ क्यों आएगी। मन चंगा तो कठौती में गंगा, वहाँ पोता पोती को देखती रहती है। चिरंजीवी पोत्रों को देखने को मेरा मन भी लालायित रहता है, पर अपने वश में है ही क्या। उनके उपयन संस्कार तक जीवित रह गया तो आकर अवश्य आशीर्वाद दूंगा। आपके भेजे हुए 30 रुपये मिल गए, उसका च्यवनप्राश खरीद कर खा रहा हूँ। भगवान आपको प्रसन्न रखे। चिरंजीवी बहू को मेरा शुभ आशीर्वाद कह दीजिए। वे गृह लक्ष्मी है, आपकी माँ जो उनसे झगड़ती है यह परम अनर्गल आचरण है, पर आपको तो बूढ़ी के स्वभाव का सब कुछ जानना हुआ ही है। जीवन भर मुझे दुख देती रही। अस्तु कुमाता जायते कवचिदपि कुपुत्रो न भवति। आप इस उक्ति को चरितार्थ कीजिएगा। पुनश्च किसी दिन बूढ़ी को कुछ हो जाए तो आप लोगों की बदौलत सदगति होगी ही। जिस दिन ऐसा सौभाग्य आए उस दिन उनकी चिता पर एक लकड़ी मेरी ओर से भी चढ़ा दीजिएगा। इति देवकृष्ण से।